Hello student, welcome to CR International School online classes. How are you all beta? I hope you all are staying safe at home. और जो भी आपको ऑनलाइन वर्क दिया जा रहा है आई होप उसको आप अच्छे से कर रहे हैं साथ के साथ, सो डैट आपका कोई भी पेंडिंग वर्क ना रहे। और उसको साथ के साथ रिवाइज भी करिए कि आपके आगे टेस्ट हो तो आपको वो अच्छे से साथ के साथ लर्न हो। और पेंडिंग मत छोड़िए अपने वर्क को। जो भी आपको डेली कराया जा रहा है आप उसको साथ के साथ अपना नोटबुक में राइट करते रहिए और रिवाइज करिए। और आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ओके बेटा। और अपने आप को साथ के साथ सेफ भी रखिए, बाहर जाना अवॉइड करिए, मास्क का यूज़ करें और सैनिटाइज करते रहें, हैंड वॉश करते रहें, ठीक है। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें सो डैट आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 5, द नाइटिंगेल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द ट्रेवलर्स एडमायर द मोस्ट। ट्रेवलर्स जो थे वो किसको एडमायर कर ज्यादा किया था, उन्होंने किसकी प्रशंसा की थी सबसे ज्यादा। देखो वो उन्होंने सिटी को भी एडमायर किया था, पैलेस को भी एडमायर किया था, गार्डन को भी एडमायर किया था, बट उन्होंने सबसे ज्यादा किसको एडमायर किया था। जब उन्होंने नाइटिंगेल का सॉन्ग सुना तो उन्होंने नाइटिंगेल को बोला कि शी वॉज द बेस्ट, कि वो सबसे अच्छी थी। तो आंसर में हम लिखेंगे द ट्रैवलर्स admired the nightingale most, ठीक है। सबसे ज्यादा उन्होंने नाइटिंगेल की प्रशंसा की थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नाइटिंगेल से टू द मिनिस्टर। नाइटिंगेल ने मिनिस्टर को क्या कहा था। नाइटिंगेल ने मिनिस्टर से, मंत्री से क्या कहा था। माय सॉन्ग इज बेस्ट इन द ओपन एयर, ठीक है। मेरा सॉन्ग सबसे बेस्ट ओपन एयर में होता है, खुली हवा में होता है। द नाइटिंगेल said to the minister, okay, my song is best in the open air। मेरा सॉन्ग खुली हवा में बहुत अच्छा होता है। नाइटिंगेल ने कहा, किसको कहा था, मिनिस्टर को, टू द मिनिस्टर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द किंग ऑफ जापान ब्रिंग फॉर द एम्परर। एम्परर मतलब सम्राट, ब्रिंग मतलब लाना। किंग जो जापान का राजा था वो एम्परर के लिए क्या लेके आया था, ठीक है। तो आंसर में आएगा द किंग ऑफ जापान ब्रॉट क्या लाया था वो, एन आर्टिफिशियल नाइटिंगेल फॉर द किसके लिए लाया था, एम्परर के लिए, ठीक है।
किंग ऑफ जापान क्या लेकर आया था एम्परर के लिए? द किंग ऑफ जापान, यहीं से आ जाएगा द किंग ऑफ जापान। ब्रिंग की जगह ब्रॉड, क्या लाया था? तो लाया मतलब ब्रॉड फॉर द एम्परर, क्या लाया था? नाइटिंगेल, बुलबुल लाया था। आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी, कृत्रिम, जो कि बनावटी थी, ठीक है, वो नाइटिंगेल लाया था एम्परर के लिए, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंड टू द एम्परर व्हेन द रियल नाइटिंगेल लेफ्ट द पैलेस? जब जो रियल नाइटिंगेल थी उसने पैलेस को लेफ्ट किया था, छोड़ा था, तो एम्परर को क्या हो गया था? ठीक है, तो आएगा आंसर, द एम्परर फेल इल, बीमार, द एम्परर क्या हुआ था? बीमार हो गया था। when the real nightingale left the palace, ठीक है, the emperor fell ill when the real nightingale left the palace, जब रियल नाइटिंगेल ने लेफ्ट किया था, पैलेस को छोड़ा था, तो एम्परर सम्राट बीमार हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द नाइटिंगेल से टू द एम्परर इन द एंड? एंड में सबसे लास्ट में जब स्टोरी खत्म हुई थी तो नाइटिंगेल ने एम्परर से क्या कहा था? ठीक है, तो इसमें आएगा द नाइटिंगेल said I can not live in I cannot live in a cage, मैं पिंजरे में नहीं रह सकती, ना ही nor can I live, ना ही मैं in the, कहाँ रह सकती हूँ? in the palace, in the palace, let me come whenever I want to sing for you, नाइटिंगेल ने कहा आई कैन नॉट लिव इन अ केज, मैं केज में नहीं रह सकती, ना ही मैं पैलेस में रह सकती हूँ, मैं जब भी मेरा मन करेगा आपके लिए सॉन्ग गाने का तो आप मुझे बुला लेना, ठीक है, मुझे आने देना। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन और ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि एम्परर को क्या हो गया था जब वो लेफ्ट करके गई थी नाइटिंगेल, तो वो बीमार हो गया था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द नाइटिंगेल से, उसने एम्परर से क्या कहा था? एंड में उसने कहा था कि ना तो मैं केज में रह सकती हूँ, पिंजरे में रह सकती हूँ, ना ही मैं पैलेस में रह सकती हूँ, जब भी मेरा मन करेगा गाना गाने के लिए आपके लिए तो आप मुझे आने देना, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर 1 to 5। आपको ये अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और साथ के साथ रिवाइज भी करनी है, और राइटिंग जो है आपकी वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं कि वन क्वेश्चन आंसर राइट करने के बाद वन लाइन ड्रॉप कर सकते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद वन लाइन ड्रॉप करके फिर थर्ड क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपका क्वेश्चन और आंसर कहाँ पे एंड हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, आंसर कहाँ एंड हो रहा है, और अच्छे से
आपको इसको लर्न करने में भी इजी रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।